ग्रीटिंग्स टू ऑल। अब अपन कल मतलब अपन ने पहले तो अपन ने थोड़ा बेसिक बेसिक सा देखा था इंटीग्रेशन का। तो अब प्रैक्टिस की बारी है। तो अपन एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फॉर इंटीग्रेशन। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ओके, सो आई हैव टू बी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। तो मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, है ना। मैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से ये लिख सकती हूँ और आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। डी एक्स मैंने मल्टीप्लाइड किया है, इंटीग्रेशन में अलग अलग कर सकती हूँ, प्लस माइनस वॉट एवर जो भी चीज़ हो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, है ना। अब इसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। ऐसे याद कर लीजिए, देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है कॉस एक्स। तो अब क्या होगा, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स होगा प्लस कुछ कांस्टेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद करके रखना होगा नो मैटर व्हाट। इसी तरीके से अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो हो सकता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो मैंने क्या कहा, मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो मैं इसका इंटीग्रेशन, तो इसका तो हो गया माइनस कॉस एक्स, है ना। ये जो टर्म है इसके इक्वल्स टू तो आ गई माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप साइन एक्स। तो क्या अपना आंसर आया, माइनस साइन एक्स, वो सॉरी माइनस कॉस एक्स, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स था माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है साइन एक्स प्लस साइन, यहाँ पे ये रहा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, है ना। ये चीज़ है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये धीरे धीरे फॉर्मूलेज याद होते जाएंगे और थोड़ा वेट कीजिए, आपको ये कंज्यूम होने लगेगा अपने आप, है ना। जस्ट अब नाउ सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, है ना। मुझे ये सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इतनी आसानी से। तो मैं ऐसा करूँ, तो मैं ये कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई, कॉस एक्स को मल्टीप्लाइड कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है अपना माइनस कॉट एक्स। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, है ना। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करके रखने हैं, है ना। और ये धीरे धीरे होते भी जाएंगे, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब जो ये टर्म है इसको वापस खोल के लिख रही हूँ बाय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और ये कॉट एक्स कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो अपना होता है कॉसेक एक्स। मैंने वहाँ पे कॉट एक्स लिख दिया है, शायद आपको गलत बता दिया है। यहाँ ये माइनस कॉसेक एक्स आएगा, ठीक है। कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स होता है कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, और ये जो कॉट एक्स कॉसेक एक्स है इसका भी इंटीग्रेशन है माइनस कॉसेक एक्स, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया। शायद मैं अब थोड़ा ज़्यादा जल्दी चल रही हूँ, है ना। मैं अगेन स्पीड को थोड़ा लो करने की कोशिश करूँगी।
अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस कॉसेक नहीं है, ये कॉस है, मैंने गलत क्वेश्चन उतार लिया है, तो ये चीज़ है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या मैं? क्यों नहीं लिख सकती? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, है ना? लिख सकती हूँ ना? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसको पहले तो ऐसा खुला छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स ऊपर मल्टीप्लाइड ही था और इस तरीके से लिख ही सकती थी, है ना? इसके बाद 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कॉस एक्स होता है अपना सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है अपना सेक एक्स। तो मैं इसमें ऐसे लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बताओ? टेन एक्स भैया, है ना? तो टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स बच जाएगा ना, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स जो हो जाएगा वो सेक एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा जो टेन एक्स हो जाएगा। ये डी एक्स अभी इंटीग्रेशन का बाहर आ ही रखा है। अब मैं इसको अगेन कैसे लिख सकती हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, मैं ऐसा लिख सकती हूँ इस चीज़ को। और इंटीग्रेशन, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ, दो फॉर्मूले अगेन सुनिए आप। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? क्या होता है? टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये जो होता है ये सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, नो मैटर व्हाट याद रखने हैं, मतलब याद रखने हैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो क्या हुआ टेन एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। ये अपना आंसर आ गया है। तो बस कुछ नहीं करना था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स होना चाहिए जो सेक एक्स होता है। ये मैंने माइनस सेक एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि ये माइनस बाहर साइन था ना, यहाँ पे ये माइनस है ना। बाकी सेक एक्स टेन एक्स का तो सेक एक्स होता है, लेकिन ये माइनस साइन बाहर पहले से ही आ रहा था। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन में यहाँ से माइनस का साइन, फिर अपन ने इसको खोला माइनस, तो ये वो वाला माइनस है। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है। इसमें थोड़ा ये भी याद रखना है, जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स, वो जो होता है वो माइनस कॉसेक एक्स होता है, तो ये थोड़ा माइनस का भी साइन का याद रखना पड़ेगा, है ना। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको फॉर्मूलेज अपने आप याद होते जाएंगे, ऐसा होता है। फिर आप लास्ट टाइम में उन फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, कॉन्ग्रेट्स। नाउ अब अपन एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगेन एंटी डेरिवेटिव, और मैंने आपको क्या बताया? एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन और एंटी उसके आगे लगा दिया तो इंटीग्रेशन, जस्ट ऑपोजिट डिफरेंशिएशन का, जस्ट ऑपोजिट इंटीग्रेशन। तो मेरे को एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, जो है 4x क्यूब माइनस 6, 4x क्यूब माइनस 6। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, करो भैया इसके इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 6, जिसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6, है ना। यहाँ dx लगा दीजिए आप। क्या हुआ? 4x क्यूब dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस तरीके से आपको लिखना ही होगा। अब मैं एक चीज़ बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन जो होता है वो होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, याद है ना। तो देखिए यहाँ पे एन क्या है? 3, तो एक्स रेस टू एन प्लस वन मतलब 3 प्लस वन 4, ऐसे ही एन प्लस वन 3 प्लस वन 4 माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ एक्स रेस टू 0 मान के चलो, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब 1 dx का मतलब होता है एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी तरीके से ये भी है।
ये वाला फॉर्मूला तो मैंने पहले बताया हुआ है, ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो यहाँ पे ये x हो गया प्लस सी, 4 कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या आया आपका फाइनल आंसर, x4 माइनस 6x प्लस सी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे अपना ये आ चुका है ना, ये चीज़ आ चुकी है अपना, ये इंटीग्रेशन, इसका एंटी डेरिवेटिव आ चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन ने एक और चीज़ बोली थी, f0 जो है ना वो यहाँ पे ना 3 है। f0 तो इन्होंने दे रखा है ना, बेसिकली जो इंटीग्रेशन ऑफ fx है वो fx है, मतलब ये जो है ये fx है, इन्होंने ऐसा दे रखा है। जो कैपिटल fx है वो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx है, इसका इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन मैंने किया तो बेसिकली मेरे पास आ गया fx आ गया, मैंने इंटीग्रेशन ऑफ fx किया, जो मुझे वैल्यू मिली वो मिली x4 माइनस 6x प्लस सी, मुझे ये वैल्यू मिल गई। और इन्होंने मुझे एक और चीज़ दे रखी है, जो f0 है ना वो 3 है, f0 जो मुझे मिल रखा है वो 3 है। तो आप एक काम कीजिए, f3 निकालिए, f3 क्या आएगा, 3 की पावर 4 माइनस 6 3 प्लस सी, यही आएगा। सॉरी f0 बोल रखा है, f0 जो निकालूंगी वो 0 की पावर 0 माइनस 6 0 और प्लस सी, ये आएगा। तो f0 मेरा कितना आएगा, 0 प्लस 0 सी, यही आएगा। और f0 मुझे क्या दे रखा है, 3, मतलब बेसिकली c इक्वल्स टू मुझे 3 दे रखा है। जो मेरा आंसर आया था x4 माइनस 6x प्लस 3, सी की, क्योंकि ये सी तो है ना, सी की जगह मैंने 3 लिख दिया, है ना। आई होप ये समझ आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, f0 जो मुझे दे रखा था वो 3 दे रखा था, तो x जहाँ जहाँ है मैंने वहाँ पे 0 पुट कर दिया। मेरे पास fx ये आया था, इसमें मैंने 0 पुट कर दिया, c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू 3 आई और मैंने c की वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट। तो ये एग्जाम्पलर आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। कुछ नहीं किया, ये fx का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन किया है, इसने तो इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली अपना भी इंटीग्रेशन ही आया था, आप ये समझ लिए, ये इंटीग्रेशन हुआ। इसमें मैंने 0 की वैल्यू पुट करूँगी, c इक्वल्स टू मेरे को 3 मिल जाएगा, है ना। 0 की वैल्यू पुट करूँगी, c इक्वल्स टू 3 और फिर ये मेरे को मिल जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा आपको। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूँगी। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जस्ट लाइक कांस्टेंट अपन बाहर ला सकते हैं, ऐसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी सेम चीज़ होती है, कांस्टेंट अपन बाहर ला सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्लस माइनस अकॉर्डिंगली, है ना। तो वही जो कम्यूटेटिव लॉ इंटीग्रेशन में लग रहे थे वो डिफरेंशिएशन में लगेंगे। बाकी आप ये सब क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये रटने का फॉर्मूला रटने का कोई सेंस नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला इससे। तो देखिए के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ f1x, k2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं। नाउ अब अपना टाइम आ गया है कि अपन एक्सरसाइज सॉल्व करें। मुझे लगता है थोड़ा लाइटिंग का इशू आ रहा है, तो मैं एक बार लाइट जला के आती हूँ, तब तक आप वेट कीजिए 2 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके फाइन। अब अपन 7.1 जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, अब अपन ये सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन अपन इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएशन है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकती। तो डिफरेंशिएशन करो साइन 2x, है ना। अब मेरे को पता है डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो अपन को अभी एक्सरसाइज करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है, क्या होता है अपना, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है मेरा कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है मेरा
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है मेरा माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है मेरा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। ये चारों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा इन्हें, अपने आप होते चले जाएंगे, आपको ज़्यादा ट्रबल करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। अब ये देखिए ये 2 तो यहाँ का यहाँ लगा ही रहेगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, माइनस 2x और अपॉन 2 आ जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था। एक मिनट, यहाँ पे 2 मैं नीचे ही लिख देती हूँ, आपका बहुत घिचड़ पिचड़ हो जाएगा। साइन 2x है, साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है, मैंने कहा कॉस, वो भी माइनस का, माइनस 2 कॉस एक्स आ गया, और जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसको 2, डिफरेंशिएशन में अपन मल्टीप्लाइड में करते हैं, इंटीग्रेशन में अपन डिवाइड में करते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में अपन डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंशिएशन में अपन मल्टीप्लाइड कर देते हैं, प्लस सी। तो ये अपना आंसर हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x, cos 3x। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो मैं ऐसा लिख दूँ sin 3x, और जो ये नंबर है ये इसको डिवाइड में लगा दो, प्लस सी। ठीक है, अपन है ना ये सारे आंसर्स बाद में चेक भी करेंगे, है ना। एक तो थोड़ा मैं 2 टिक लगा देती हूँ, जो आंसर्स चेक करना है सारे ही करने हैं, मतलब बेसिकली तो मैं आंसर्स पे टिक लगाती चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e⁻²x, करो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x का। तो मैंने क्या कहा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो बेसिकली e⁻2x लिखूंगी, और डिफरेंशिएशन में अपन मल्टीप्लाइड करते हैं, इंटीग्रेशन में अपन डिवाइड कर देते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। ये भी अपन आंसर अभी चेक करेंगे। अरे आंसर सही है बट मेरे को चेक भी करने होंगे ना, मतलब पीछे एनसीईआरटी से मैच भी करेंगे, एनसीईआरटी में कहीं गलत तो नहीं है, मतलब मेरा तो गलत नहीं है कहीं, एनसीईआरटी में तो क्या ही गलत। ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसे खोल लीजिए। अब इसका डायरेक्ट आप है ना इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेरिएबल नहीं है ना। बाकी आप इसको खोल के भी कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x, ऐसा कर सकते हैं। बाकी मैं इसको रिकमेंड करूँगी आप इसको डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है। तो क्या होता है ना, x⁻n, इसको x⁻n अज्यूम करके चलिए, तो x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, इस जो टर्म है ax² प्लस, और ये 2 है, 2+1 3 अपॉन 3, ये मैं आराम से लिख सकती हूँ। आई थिंक आप ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप अगर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, b² 2ab(x), और इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर लीजिए। क्या मैं इसको आपके भरोसे छोड़ सकती हूँ, कर लेंगे ना आप अलग अलग। आप इसको कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e⁻3x, ये इंटीग्रेशन करना है अपन को, dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x, ये 3x है ऊपर है ना, ये आंसर ऐसा है, e⁻3x dx। करो इंटीग्रेशन। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 तो लगाना ही है ना, 2 ये वाला टर्म तो लगाना ही होता है नीचे, माइनस 4 e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, तो e⁻3x अपॉन 3 ये वाला 3 नीचे लगाना ही है, प्लस सी। ठीक है, ये भी अपन अभी चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपने ये 5 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, अब 6 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आप भी मेरे साथ चल रहे हैं, है ना। 4e⁻, आपको समझ तो आ रहा है, मतलब आप सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन समझ नहीं आए, जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप देख लीजिएगा, dx। अब बेसिकली आपको इसको खोलना होगा, एक एक से मल्टीप्लाइड करना होगा, 4e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना।
तो इंटीग्रेशन 4 मैं ऐसे लिख लूँ, 4 ई रेस टू 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। 4 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, है ना। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है सारे। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, और ये जो नंबर लिखा होता है इसको अपन डिवाइड करते ही हैं। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लर्न कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अपन को सारे इंटीग्रेशन करना है इसमें। एक्स स्क्वायर 1 माइनस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मुझे क्या है इसको लिखने में टाइम लग जाता है थोड़ा। यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी चेक करेंगे। अब इन पूरी आंसर ये जो एक्सरसाइज हो जाएगी ना जब अपनी, तब अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देखेंगे, चेक करेंगे अपने। तो अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए। इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, मल्टीप्लाइड कर रही हूँ अंदर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये dx ये मिलेगा मुझे। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। जिस अभी भी लाइट का इशू है ही है ना, आई होप अब सही है सब, ओके। अब यहाँ देखिए, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन बताया गया था ना, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, है ना, प्लस सी। तो ये देखिए, एक्स रेस टू 2 का इंटीग्रेशन बताइए। एक्स रेस टू 2 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेस टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, एन प्लस 1 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, है ना। dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो ही गया, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन, चलो यार क्वेश्चन नंबर भी लिखते चलते हैं ना। 8ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का इंटीग्रेशन करना है अपन को, ठीक है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, ax स्क्वायर dx लिख दो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ c dx हो गया। क्या आएगा, a बाहर ला दो, कांस्टेंट है ये, x के टर्म में ही करना है। x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स रेस टू 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो एक्स रेस टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक्स रेस टू 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 सी और x प्लस सी। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन पता है, तो बस n की जगह 2 पुट करनी है, 1 करनी है और 0 पुट करनी है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस ई रेस टू एक्स dx, ये क्वेश्चन है अपना। लिखिए ई रेस टू 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स dx, ठीक है। कांस्टेंट बाहर लिख दीजिए x dx, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स dx। लिखिए 2 x रेस टू 1, तो x रेस टू 1 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स हो गया, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी, 2 डिवाइड कर दीजिए, एक्स रेस टू एक्स। कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूलेज हैं सारे। एक्स रेस टू 1 है ना, n की वैल्यू 1 हो गई, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लगाया है। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स से होता ही है। 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है 10th। मैं ये कॉपी थोड़ा, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो आप एक काम कीजिए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स मल्टीप्लाइड कर दीजिए रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स। क्या आएगा मेरे को, एक्स मिलेगा माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब इसको खोलोगे ना तो आपको ये मिलेगा। आई होप अभी ये तो बाइनोमियल तो खोल पाएंगे। 1 अपॉन रूट एक्स मल्टीप्लाइड रूट एक्स क्या होता है, एक्स,
ये चीज़ मिलेगी आपको, इसको मल्टीप्लाइड करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। dx -2 आएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे -2 आएगा। देखिए √x x², फिर ये b² 1/x और -2, हाँ -2 आएगा, सिर्फ -2। तो आपको ये चीज़ मिलेगी x -2 1/x dx, ये चीज़ मिलेगी। तो आप कीजिए इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस dx/x का इंटीग्रेशन, ये चीज़ मिलेगी। आप मल्टीप्लाइड कर लीजिए dx को अंदर, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n+1/n+1, n की वैल्यू 1 है तो x⁻2/2 माइनस 2 बाहर आ जाएगा। x इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, लिख दीजिए x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x और ये प्लस c। तो ये अपना आंसर आ गया। ये मैंने इंटीग्रेशन क्यों लिखा है, मैंने तो इसका इंटीग्रेशन लिखा है, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, है ना। तो ये आंसर आ गया, ये चेक कर लेंगे, सारे ही चेक करेंगे। मतलब 11th क्वेश्चन है अपने पास, x³ प्लस 5x² - 4/x² dx। आई होप स्पीड फास्ट नहीं हो रही है, बट अपन को क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं तो स्पीड थोड़ा सा रखनी भी पड़ेगी। x² प्लस 5x² - 4/x², और इसी सब dx में मल्टीप्लाइड है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, है ना। x लिख दीजिए यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 4x⁻² dx, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx। ये कोई इशू है यहाँ तक, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, dx हर जगह मल्टीप्लाइड कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब x का इंटीग्रेशन कर, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, आगे n की वैल्यू -2 आ रही है, करते जाओ। x⁻n+1 तो x⁻1+1 2/2, 5 तो आ ही गया। dx का इंटीग्रेशन होता है x -4 x⁻n+1 -2 + 1 क्या आएगा, -2 + 1 -1, और नीचे भी आएगा ना n+1 -2 + 1 क्या हुआ, -1, प्लस कांस्टेंट आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x² कर दीजिए 5x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4/x + c, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 12 नंबर का, फास्ट। ये है ना। आप एक काम कीजिए, इसमें x³/√x लिखिए, है ना, प्लस 3x/√x लिखिए, प्लस 4/√x लिखिए, यहाँ पे dx मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ऐसे कीजिए, है ना। और अब इसको आप सॉल्व कीजिए। x³ मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, x³ -1/2 लिख सकती हूँ, x³ -1/2, है ना। इसी तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ 3x⁻1 -1/2, इसी तरीके से ये लिख सकती हूँ 4x⁻⁻½ और ये dx, है ना। कर दीजिए यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 - 1 5/2, यहाँ पे क्या आएगा, 3x⁻½ प्लस 4x⁻⁻½ dx, ये लिखिए।
आई होप मैं डायरेक्ट इस स्टेप में आ जाती हूँ तो कोई इशू नहीं होगा आपको। बस मैं क्या करती हूँ ना, कांस्टेंट को जल्दी से बाहर लिख देती हूँ, ये इंटीग्रेशन हर जगह लगा देती हूँ खोल के, और dx भी साथ साथ मल्टीप्लाई करती जाती हूँ। मतलब ये स्टेप अपने आप ही माइंड में सेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको। आप बस चलते चलिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए x⁻n+1 5/2+1 कितना होगा 7/2। 7/2 2 को ऊपर ले आएंगे 3। अब देखिए x⁻½ कितना हुआ, x⁻½ हो गया 3/2। तो 3 मैंने नीचे लिखा और ऊपर 2 भी आ गया। अब ये इसमें भी कुछ नहीं आ रहा होगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आप मतलब एक स्टेप और बढ़ा के कर लीजिए। अगर मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ तो आप एक स्टेप बढ़ा के और कर लीजिए, दैट्स इट। अब यहाँ देखिए x⁻² है, -½ + 1 कितना होता है हाफ, x⁻½ अपॉन हाफ लिखेंगे 1/2 तो ऊपर ही आ जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो क्या मिला मुझे x⁻7/2 7, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 2x⁻³ 4 दूनी 8 8x⁻½ प्लस c, ये चीज़ मिली मुझे, है ना। अब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें अपन। इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² प्लस x -1 अपॉन x -1। इंटीग्रेशन, अब देखिए क्या कीजिए ना, ये मैं x² को कॉमन लिख रही हूँ यहाँ पे, तो x -1 मिल रहा है मुझे। इन दोनों में से मैंने x² कॉमन लिया है अभी, प्लस ये आ ही गया और x -1 है। यहाँ पे मैं 1 को कॉमन ले लेती हूँ, 1 तो लगा ही सकती हूँ ना, अपॉन x -1, ऐसा कर सकती हूँ। अब कुछ दिख रहा है, x -1 कैंसिल आउट हो सकता है, कर दूँ यहीं, तो x -1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ मिलेगा x² + 1 dx। कर दो इंटीग्रेशन, x⁻n का इंटीग्रेशन अपन को पता ही है, तो x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx कीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x⁻n+1 2 + 1 3/3 प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। देखिए मैं ये √x को मैंने मल्टीप्लाइड किया है अंदर। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस हाफ हो जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि x √x आएगा ना, तो x की पावर हाफ x की पावर 1 प्लस x की पावर हाफ हो जाएगा ये, है ना, और dx, ठीक है ना, कर लेंगे ना। x⁻1 प्लस हाफ हो जाएगा मल्टीप्लाइड करेंगे तब, √x माइनस, अब इसको करिए प्लस 2 + 1 3/2 और ये dx, है ना। ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं, dx x⁻½ लिख सकती हूँ √x को, और x ये लिख सकती हूँ x⁻½ + 1 n⁻1 x⁻½ + 1 कितना हुआ 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x⁻³ + 1 कितना हुआ 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। टू प्लस हाफ 2 1 प्लस हाफ प्लस 3 √x, और ये सब dx में है। कहीं दिक्कत है इसमें, √x को मैंने अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया, तो यहाँ 2 प्लस हाफ हो गया, यहाँ पे x
वन प्लस हाफ हो गया, यहाँ पे रूट एक्स हो गया, बस रूट एक्स को मल्टीप्लाइड कर दिया इन तीनों टर्म्स में अंदर, इतना ही कर दिया, है ना। दोनों 4 और 1 5, 5 5/2, 2x 3/2 प्लस 3 हाफ dx। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁵5/2 dx लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx लिख दीजिए, यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन हाफ dx लिख दीजिए। लिख दिए ना, कोई दिक्कत है? इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख दिया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर लगा दिया, और अब बस मुझे अंदर के इंटीग्रेशन करना है। इस टर्म से इस टर्म पे आ गए ना, कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। 3x⁵n+1, x⁵5/2 + 1, 5/2 + 1 कितना होता है? 7/2, 7, और यहाँ पे 2 बाहर, 2 मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से 2x⁵3/2 + 1 कितना हो जाएगा? 5/2, x⁵5/2, 5। ये सब खुद अपने हाथों से करने हैं आपको सॉल्व। x⁵हाफ + 1 कितना हुआ? 3/2, है ना। x⁵3/2 अपॉन में भी 3/2 आ जाएगा, है ना, और प्लस कांस्टेंट c। तो 6/7 x⁵7/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए मैं मल्टीप्लाइड करती जा रही हूँ, 3 × 2 से, और ये 4/5 आ जाएगा, 4/5, 4/5 x⁵5/2, और ये यहाँ पे क्या कर दीजिए, 3 काट दीजिए यहाँ पे, तो 2x⁵3/2 बच जाएगा। ये 15 हो गया। अब 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2x - 3 cos x प्लस e⁻x dx, ये कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। कर सकती हूँ ना मैं ऐसा, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लूँ मैं, मेरे को क्या दिक्कत है। और 2 को मैं बाहर ले आती हूँ, x dx हो गया यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx हो गया। अब देखिए 2 x⁻1 मतलब n = 1 है, तो x⁻n+1, तो 1 + 1 क्या होगा? x²/n+1, वो 2 -3। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, पहले भी याद किया था अपन ने। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या मिलेगा? x² 3 sin x प्लस e⁻x, ये चीज़ मिलेगी। आंसर आ गया आपका। 17 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 17 क्वेश्चन है 2x² का इंटीग्रेशन -3 sin। आपको कुछ जो भी क्वेश्चन नहीं आया ना, वो आप इस वीडियो में से देख लेना, है ना। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बताइए, है ना, कि आपको स्पीड कम करनी है, स्पीड ज़्यादा करनी है, या इसी स्पीड में चलना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx -3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। कर सकती हूँ। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आई, अंदर कर लिया। इसमें तो मैं कॉन्स्टेंट को बाहर भी नहीं लाई, वो भी है। 2x² dx -3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ √x dx कीजिए। 2x⁻n+1, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे,
तो एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, एक्स रेज टू टू प्लस वन एक्स रेज टू थ्री अपॉन थ्री अपॉन थ्री, यहाँ थ्री बाहर लिया। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, प्लस फाइव रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू हाफ, तो वही बात हो गई ना, एक्स रेज टू एन, एन की वैल्यू हाफ है, एक्स रेज टू एन प्लस वन, हाफ प्लस वन। हाँ पानी गर्म हो गया, तेरा बहुत देर हुई पानी को, तो मेरे को तो याद एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो देखिए एक्स रेज टू हाफ, हाफ एक्स रेज टू एन प्लस वन, एक्स रेज टू हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, है ना। तो हाफ प्लस वन कितना होता है, 3/2 अपॉन 3/2, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या आंसर आया मेरे पास, 2x³ प्लस 3 cos x प्लस 10x³ अपॉन 3, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए। हो रहा है ना ये, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, cos x माइनस cos x, एक्स रेज टू हाफ, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कीजिए, है ना। अब 18 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस डी एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec स्क्वायर एक्स tan x sec x dx, है ना। अब याद कर लीजिए दो फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है tan x, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x होता है sec x। दो फॉर्मूले हो गए। अब sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन और tan x, ये sec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। sec स्क्वायर एक्स का मैं अगर डायरेक्ट भी लिख दूँ तो मेरे को डांटिएगा मत, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, यही तो है tan x sec x dx, यही तो है ना। ये चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ ना, sec स्क्वायर एक्स और ये, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, बता के देख के बता दो, tan x, और tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या है sec x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हो गया ना आंसर, बस दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, दैट्स इट। चलो ये क्वेश्चन देख लेंगे। अब 19 देखिए, 19 में है sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स है। अब देखिए sec x क्या होता है, 1/cos x होता है। इसी तरीके से cosec x क्या होता है, 1/sin x, 1/sin x होता है ना। ये दोनों चीज़ें होती हैं, दो स्टार लगाइए, लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, sec x 1/cos x होता है, तो sec स्क्वायर एक्स 1/cosec स्क्वायर एक्स मैं लिख सकती हूँ। इन दोनों फॉर्मूले से देख के करते जाइए। इसी तरीके से 1/sin स्क्वायर एक्स, है ना, और ये dx बाहर मल्टीप्लाइड में है ही, क्या लिख सकती हूँ इसको, sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ ना। तो मैंने लिख दिया sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे तो ऊपर sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा, cos एक्स आ जाएगा, dx। तो ये क्या हो गया, sin x cos x, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। अब एक प्रॉपर्टी याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, ऐसा होता ही होता है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स -1, तो मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स -1 dx। sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स होता है tan x, माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये प्लस c।
है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर है माइनस एक्स, और इन दोनों को खोल खोल के इंटीग्रेशन कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स का किया और पहले फिर डी एक्स का किया। सेक स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, ये बात अपन ने यहाँ पे की थी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जल्दी से। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है 10x, एक कॉस एक्स बच जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स बच जाएगा ना, 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है सेक एक्स। ये टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए, और मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि याद है। 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है 10x, और 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा जब आप साइन एक्स 10x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या लिखोगे, मैं तो जीभ भी फिसल गई, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखोगे और 1 अपॉन कॉस एक्स लिखोगे। इसको साइन एक्स कॉस एक्स होता है 10x, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स डी एक्स, है ना। इस तरीके से लिख दीजिए, इंटीग्रेशन टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x होता है, ये पहले बात हुई थी, कहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी, है ना। तो ये लिख दीजिए 2 10x, फॉर्मूले याद होने लग गए होंगे। सेक 10x सेक एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स होता है सेक एक्स, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स होता है सेक एक्स, तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस सी, है ना। हो गया, चलो 21 करते हैं फिर, हो गया तो। इंटीग्रेशन कीजिए इसका, एंटी डेरिवेटिव बोला है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन एक्स। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको, अरे रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स का मतलब यही होता है एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ डी एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर हाफ माइनस में हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ एक्स डी एक्स, एक्स रेज टू एन प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2 3/2 प्लस एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 कितना हुआ, एक्स रेज टू हाफ अपॉन हाफ 1 अपॉन 2 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ऐसे ही 22 को सॉल्व कीजिए। 22 को सॉल्व करेंगे, 22 में मुझे पता है क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दे रखा है एफ एक्स का जो है 4x³ माइनस 3x⁴ दे रखा है, और f2 जो मुझे दे रखा है वो 0 दे रखा है, f2 की जो वैल्यू है ना वो 0 दे रखी है, और fx क्या है मुझसे पूछा गया है। अब ये देखिए, ये डिफरेंशिएशन है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि अगर ये डिफरेंशिएशन, ये जो चीज़ है ना बेसिकली इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको fx मिलेगा, इसका जो मतलब है ना ये पूरी लाइन का, इस लाइन का पूरी लाइन का मतलब ये है कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे है तो मुझे fx मिलेगा। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ये मैंने यहाँ पे जब अपन जो फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट वाली वीडियो, उसमें मैंने ये ट्राई भी की थी आपको बताने की कि देखिए डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट इंटीग्रेशन होता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, जब भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अगर ये है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन जब आप इसका करोगे, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो मुझे एफ एक्स ही मिलेगा। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है।
आई होप ये चीज़ अभी भी समझ आई होगी कि अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कर रहे हो और ये वैल्यू बन रही है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी मुझे एफ एक्स ही मिलेगा। जब इस चीज़ का इंटीग्रेशन करोगे तो बेसिकली आप कुछ भी मत कीजिए, जो ये है ना ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये समझ के चलिए एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, ख़त्म कहानी। तो एफ एक्स जो है बेसिकली ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x4 डी एक्स। निकालिए, निकालो। 4x4 कांस्टेंट बाहर ले लो, dx लिख दो, -3x⁻⁻4 और dx ऐसे लिख दो, है ना। 4 इंटीग्रेशन x⁻³ + 1 x⁻⁴/4 x⁻⁻4 + 1 कितना हुआ, x⁻³ फोर फोर कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻⁴ + 3 x⁻³ + c। ये मेरे को एफ एक्स मिल गया। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया है, खोल दिया इसको, x⁻n, n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे n की वैल्यू -4 थी, x⁻n + 1 -4 + 1 -3 अपॉन n + 1 -4 + 1 -3, है ना। तो ये चीज़ इस तरीके से लिखी और इस तरीके से सॉल्व कर दी। बेसिकली फार्मूला लगाया है, कौन सा लगाया है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 1c। अब आप इससे फैमिलियर हो गए होंगे। तो ये चीज़ आ गई। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में f2 जो है ना वो 0 है। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था f2 जो है ना वो 0 है। तो लगा दीजिए, f2 लगा दीजिए x की जगह, तो 2⁴ प्लस 1 अपॉन, अरे x³ है वो भी माइनस का, तो 1/x³ है, तो 1/x³ 2³ प्लस c इज इक्वल्स टू, मुझे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। x2 जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, तो जहाँ जहाँ x लगाया वहाँ 0, x की वैल्यू डाल दी 2 और इज इक्वल्स टू 0। क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कर दो, 2 4 4 चौक 16 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। c इक्वल्स टू क्या आएगा, -16 -1/8 क्या हो जाएगा, 8 -16 इंटू 8 -1 कितना होता है, ये गिन के बताइए। -128 -1/8 ये होता है -129/8, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो जो मेरे को c मिला वो मिला -129/8, है ना। और मुझे एफ एक्स क्या मिला था, एफ एक्स जो मुझे मिला था वो मिला था x4 प्लस x⁻³ प्लस c की वैल्यू क्या है, -129/8। तो एफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, x⁻⁴ अपॉन x⁻³ -129/8 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये मुझे वैल्यू मिल गई है। तो इस तरीके से अपन ने 7.1 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। एक बार जल्दी से जो भी अपन ने क्वेश्चंस किए हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने ये 7.1 यहाँ से शुरू की थी। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x की मैं एक बार जल्दी से ही खोल लेती हूँ, गिव मी 1 मिनट। ये देखिए, ये रहा, है ना। तो इसमें आंसर्स देखते जाएंगे अपन। ये देखिए, फर्स्ट आंसर अपना आया था -1/2 cos 2x आया था, ये आंसर मैच हो गया। चलो ये क्वेश्चन अपना सही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 3x 1/3 sin 3x, ये भी सेम है। आपको तो देखने में भी इशू आ रहा होगा, मैं देख लूँ जल्दी से कि कौन सा गलत हुआ है। विश्वास रखेंगे आप, ठीक है। 1/2 ये भी सही है, ये भी सही है अपना। -2 4/3 ये भी सही है, x + c ये भी सही है।
ये भी सही है, यहाँ तक अभी तक सही आए हैं, 8 देख रही हूँ मैं, ये भी सही है। जो अपना 9th क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है जहाँ तक, या फिर क्वेश्चंस गलत गलत उतारा गया है ना। 9th क्वेश्चन में बेसिकली मैंने यहाँ पे ये 2x लिख दिया, जबकि शायद क्वेश्चन में 2x स्क्वायर था क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन ही गलत उतारा है, वैसे ये आंसर सही है अपना। बाकी मैं आपको ये 9th क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाली हूँ, नो इश्यूज। 10 का है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस 2x, गुड। 11th का भी अपना सही है। 12th भी अपना 2x⁻³ 4√x, ठीक है। 13 भी अपना सही है। 14 भी सही है। 15 भी अपना सही है। 16 भी सही है। 17 भी अपना सही है। 18 भी अपना सही, नेक्स्ट ये भी सही है 18 भी। 19 भी अपना सही है। 20 भी अपना सही है। 21 और 22 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन थे जिसका आंसर सी एंड ए था। सी एंड ए, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या था? सी और ए। 21 का सी था, एक मिनट, 21 का सी था। सी में अपना आंसर आ रहा था 2/3x 3/2, ये भी अपना सही है। और ए का भी अपना सेम आंसर आ रहा है। ए में भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो, कांस्टेंट तो लगेगा ही नहीं क्योंकि सी की वैल्यू अपन ने निकाल चुके थे। तो सी भी 22 भी अपना सही आ रहा है, 1 वैल्यू ही आ रही है अपनी, 1 का ही आंसर आ रहा है। तो अपना 9th जो क्वेश्चन है ना, 9th, ये वाला 9th क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ ना, मैंने कर दिया 2x। देखिए क्वेश्चन तो है 2x² प्लस e⁻⁴ dx। क्वेश्चन ये था 9th वाला, है ना। और मैंने जो सॉल्व कर दिया था 9th, हाँ, जो मैंने ये सॉल्व किया था वो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था 2x। लेकिन जो अपन को NCERT में क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 2x² प्लस e⁻⁴ dx। क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे x² है, मैंने x1 लेके और इसको पूरा सॉल्व कर दिया था। तो ये आंसर अपना सही है अगर x यहाँ पे 1 है तो, लेकिन यहाँ पे तो अभी स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में दोबारा सॉल्व कर रही हूँ। 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁴ dx। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, राइट। 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले देती हूँ, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁴ dx। यहाँ देखिए 2x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, x⁻n+1, x⁻2 + 1 3/3 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये आंसर अपना सही है। मैं आपको ये आंसर दिखा भी देती हूँ। 9th क्वेश्चन था ना अपना, ये रहा 9th, है ना। 9th का अपना यही आंसर है, तो क्वेश्चन अपना सही है, ठीक है। तो ये अपन ने 7.1 जो है पूरी एक्सरसाइज कर ली है। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो अब उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको वापस धीरे धीरे अच्छे से लिख के बता दूंगी, ठीक है, समझा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम अपन 7.2 करेंगे, ओके, विद एग्जाम्पल, है ना, विद एग्जाम्पल और वॉट एवर द इलस्ट्रेशंस एंड थिंग्स आर देयर, तो अपन उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।